बचपन सुनते आए हैं और ये दूर के मामा हर किसी को भाते रहे हैं, लेकिन इन दिनों इंदौर के आसमान पर चंदा मामा को हंसी नजर आ रहे हैं। चांद के आसपास एक बड़ा घेरा देखा जा सकता है। इंदौर पर आजकल चंदा मामा कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। यूं लगता है मानो दूर के चंदा कुछ नजदीक आ गए। चांद के आसपास एक बड़ा सा रोशनी का घेरा साफ देखा जा सकता है। मंगलवार रात भी ये नजारा पूरे शहर के लिए कौतूहल बना रहा। वैज्ञानिक इसे सौर मंडल की खूबसूरत घटना मानते हैं। ये तो एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है, इसको प्रकाशीय घटना कह सकते हैं। अंतरिक्ष का एक अद्भुत सुरम्य दृश्य है ये, तो इसका तो आनंद उठाना चाहिए। असल में बारिश के बाद जब धूल नीचे बैठ जाती है तो आसमान साफ हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है चूंकि इंदौर कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं और ऊपर उठकर जम जाती हैं, जो रोशनी में रिंग की तरह दिखती है। ऊपर उठकर जब फैल जाता है, उसकी एक परत जम जाती है, तो सामान्य रूप में तो दिखता नहीं है, लेकिन जब प्रकाश की किरणें चंद्रमा से होती हुई उन क्रिस्टल्स में से निकलती, जो हेक्सागोनल है, षटकोणी है, तो वो एक प्रिज्म का काम करती है। यूं तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है जिसे देखकर कुदरत की खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों की राय हमेशा की तरह वैज्ञानिकों से अलग है। सुदेश तिवारी, सहारा समय, इंदौर। और इसी खूबसूरत घटना पर और ज्यादा चर्चा के लिए आइए रुख करेंगे अपने इंदौर स्टूडियो का। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर सब हैं और साथ में पंडित मनीष शर्मा जी हैं जो कि ज्योतिषी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। श्रीवास्तव जी, आपके पास पहले आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस तरह की घटना, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मंगलवार को इंदौर में देखने को मिली, क्या इस तरह की घटनाएं आम है या बहुत रेयर हैं? कभी कभी ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब जब आपने उनको चंदा मामा कह ही दिया है, धरती को उनकी बहन मान लिया है, तो राखी के बाद तो एक कलाई में कुछ धागा बांधा ही जाता है। बस यूं ही मान लीजिए कि चंद्रमा के चारों तरफ जो वलय दिखी है, जो कि एक शुद्ध ऑप्टिकल फिनोमिनन है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे यह प्रकाशीय एक घटना है, प्रभाव है, क्योंकि धरती के ऊपर जो वायुमंडल के ऊपर बर्फ की पतली धूल जमी रहती है और उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत बारीक कण होते हैं। इतने बारीक कण होते हैं, वो हेक्सागोनल होते हैं, उनकी 6 सतह होती हैं, और जिस तरह कांच के तिकोने कोने में से प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं तो अपना रास्ता भटक कर वो थोड़ी सी मुड़ जाती हैं और सब रंगों में बिखर जाती हैं। उसी तरह से जब चंद्रमा की किरणें इसमें से निकलती हैं तो अपना रास्ता थोड़ा 22 डिग्री से मुड़ जाती हैं और एक वलय चारों तरफ बना लेती हैं, जो कि मून हेलो कहलाता है। यह एक आम घटना तो नहीं है, लेकिन जब बरसात के बाद, खास करके जब पूर्णिमा का दिन हो या उसके आसपास के दिन हो, आसमान साफ हो, तो बरसात में जितना भी पॉल्यूशन होता है वो लगभग धूल सब कुछ जमीन पर बैठ जाता है, आसमान बहुत साफ होता है, चंद्रमा की रोशनी भी तेज नजर आती है। ऐसे समय में यह वलय या हेलो अक्सर देखा जाता है। हालांकि ये बात अवश्य है कि ये समशीतोष्ण कटिबंध में, मानी उत्तरी दिशा में, उत्तरी पृथ्वी के गोलार्ध में तो बहुत कॉमन है, और हम क्योंकि कर्क रेखा पर हैं, कर्क रेखा पर इस तरह की घटना असामान्य कही जाएगी, लेकिन ये अद्भुत नजारा है। कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि इससे जो है मौसम की विकृतियां आएंगी, अधिक तूफान आएंगे, अधिक भूकंप आएंगे, पर वैज्ञानिक आधार पर ऐसा कहना बिल्कुल सत्य नहीं होगा, क्योंकि यह तो एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है। अगर वहां किसी भी तरह से किरणें आएंगी और कोई बीच में अवरोध होगा जो उनकी दिशाओं को बदल देगा, तो इस तरह की वलय बन जाती हैं। इससे मेरे हिसाब से किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा, मानव जीवन पर नहीं होगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान की यह अत्यंत सामान्य एक फिनोमिनन है। बिल्कुल, तो वैज्ञानिक नजरिए से ये सामान्य घटना है और इसका कोई दुष्प्रभाव वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। ज्योतिषी क्या मानते हैं? मनीष जी,
ज्योतिषीय लिहाज से अगर हम बात करें तो कैसे इस घटना को देखा जा रहा है? देखिए, सूर्य, आत्मा, चंद्रमन, जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जब सूर्य पे सन स्पॉट्स होते हैं तो पृथ्वी पे महामारियां फैल जाती है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पावर समुद्र की लहरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आपकी जानकारी के लिए मनुष्य के शरीर में 70 से 90% लिक्विड होता है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है लुनैटिक, जिसका मतलब होता है कि चंद्रमा के द्वारा हिट किया गया आदमी। रिसर्चर्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी पागल होता है तो पूर्णिमा के दिन होता है। जब मेजर अर्थक्वेक इरप्शंस होते हैं, वोल्केनो इरप्शंस होते हैं, वो पूर्णिमा के आसपास होते हैं। और इस समय भादो के महीने की पूर्णिमा के आसपास ये जो वलय बना है इसके 2 या 3 एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पहला इम्प्लीकेशन तो यह है कि अब धीरे धीरे वर्षा ऋतु कम हो जाएगी, वर्षा कम होगी। सेकेंडली, आने वाले कम से कम 2 सीजन तक फसल बहुत अच्छी रहेगी, प्रजा में खुशी रहेगी। किंतु जहां तक गवर्नमेंट का या सत्ता पक्ष का सवाल है, सत्ता पक्ष में तेजी से अस्थिरता बनेगी। और क्योंकि इस महीने में 5 ग्रहों का योग बनेगा सितंबर के अंत तक, कोई एक नेचुरल कैलामिटी या कोई एक टेररिस्ट घटना हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी टेररिस्ट घटनाएं हिंदुस्तान में हुई हैं वह सब पूर्णिमा के आसपास होती हैं। तो जहां तक चंद्रमा के वलय का सवाल है, यह मौसम को भी चेंज करने का द्योतक होता है। साथ ही साथ द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, ये शब्द पहले यूज नहीं होता था, लेकिन 1976 के बाद जब से ये यूज होने लगा है, चंद्रमा को देखकर या चंद्रमा पे जो परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं और हम लोग आपस में संयुक्त हैं। जैसे द कॉस्मिक वर्ल्ड एंड कॉस्मिकली यूनाइटेड। तो चंद्रमा का वलय जो है ये सत्ता पक्ष के लिए अस्थिरता का संकेत लाता है, कृषि के लिए शुभ है, एक आम आदमी के लिए शुभ है। बिल्कुल। और ये जो आप प्रभावों की बात कर रहे हैं मनीष जी, ये कितने समय तक इसकी डेडलाइन है, कब तक ये प्रभाव ज्योतिषियों के मुताबिक सामने आ जाएंगे? इन प्रभावों की डेडलाइन जो होती है वो मिनिमम 15 से मैक्सिमम 21 डेज के दरमियान रहती है। बिल्कुल। तो 2 अलग अलग नजरिए हमेशा से, जो विज्ञान है, जो ज्योतिष शास्त्र है, दोनों के एक अलग मत रहे, एक अलग रास्ता रहा है। और आज भी इस बातचीत ये देखने को जो घटना हुई है खगोलीय, इसके अपना एक नजरिया है, ज्योतिषियों का एक अलग नजरिया है। ये खास बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। बेहद खास नजारा देखने को मिला। चांद के इर्द गिर्द एक घेरा दिखाई दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक बहुत ही खूबसूरत खगोलीय घटना है, इसका आनंद उठाना चाहिए। लेकिन ये कहते कि ये कुछ बहुत अच्छे संकेत नहीं है कुछ एक लिहाज से, और कुछ मायनों में इसका प्रभाव जो है आम लोगों के लिए ठीक है, लेकिन सत्ता पक्ष की बात वो कर रहे हैं कि उसमें अस्थिरता आ सकती है और कुछ एक ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने कहा कि अक्सर बारिश के मौसम में इस तरह का घेरा दिखाई देता है, आपने उसको एक्सप्लेन भी किया। कर्क रेखा की बात की, तो जो इलाके कर्क रेखा के नजदीक होते हैं, क्या वहां पर इस तरह के नजारे ज्यादा देखने को मिलते हैं जो दूर होते हैं वहां पर, और कौन कौन से इलाके आते हैं? ज्यादातर ये फिनोमिना उत्तर दिशा में ज्यादा मिलती है, कर्क रेखा से ऊपर समशीतोष्ण कटिबंध के आसपास, क्योंकि वहाँ ठंड का मौसम रहता है और एटमॉस्फेयर में बर्फीली हवाएं वायुमंडल के ऊपर चली जाती हैं। और हिंदुस्तान में ये बहुत कम इसलिए दिखती हैं कि ठंडी हवाएं, हमारा हिमालय पर्वत अक्सर उनको रोक लेता है। फिर भी यदा कदा जब मौसम में विकृतियां आती हैं, परिवर्तन आता है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है बहुत मात्रा में
बर्फबारी हुई है और अभी भी पहाड़ों पर कई जगह बर्फबारी हो रही है। ठंड बहुत पड़ी है, इतनी कभी नहीं पड़ी थी। और ये तो मौसम का एक चक्र है जो होता रहता है, उसको हम किसी ग्रह से जोड़े ये तो एकदम समझ में नहीं आता। हाँ, इधर अवश्य मान्यता है, जहाँ तक सवाल है। जब मैं बहुत छोटा था, बचपन में कभी गाँव में मैंने जब इस तरह का वलय देखा था तो लोग कहते थे, उसकी पूजा अर्चन करते थे, कहते थे कि हमारे पुरखे आ रहे हैं, क्योंकि ये पुरखों का पितृपक्ष का महीना है और पुरखों की आवा नजर आ रही है। पर आज की तारीख में तो ये मानना बिल्कुल ही संभव नहीं लगता। इसका कोई अच्छा प्रभाव होगा, बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि देखिए एक साधारण सा कांच आपके सामने रख दिया जाए, उस कांच को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो प्रकाश जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ये तो एक सामान्य अपवर्तन, जिसको की टेक्निकल लैंग्वेज में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जिस तरह से इंद्रधनुष बनता है किरणों के बिखरने से, इस तरह ये जो कांच की जगह या पानी की बूंदों की जगह हेक्सागोनल षटकोणीय बर्फ के छोटे छोटे महीन टुकड़े हैं और जो कि ऊपर परत में जमे हुए हैं। और किरणें जब आएंगी तो केवल चंद्रमा ही क्या, अगर आप वहां पर एक हेडलाइट लगा दें और हेडलाइट का उजेला देखें तो उसके चारों तरफ भी आपको वलय दिख जाएगा। और ज्यादा वलय देखने की आवश्यकता क्या है, अपने घर में भी हम देख सकते हैं। मोमबत्ती को जब गौर से देखते हैं और अगर मौसम थोड़ा उसमें नमीता हो और कांच के किसी उसमें से लेंस से देखिए, आपको कितना बढ़िया दिखेगा। आज की तो हमारा लेंस है, ये तो एक सिंपल सी बहुत अत्यंत सामान्य, जो कि 9वीं 10वीं कक्षा के भौतिकी के पाठ्यक्रम में बताई जाती है कि प्रकाश की किरणें किस तरह से आकर बर्फ के क्रिस्टल से मुड़कर और 22 डिग्री से चली जाती है और 22 डिग्री से एक हैलो बन जाता है मून के आसपास। यह एक बहुत ही सुरम्य दृश्य है और मेरे विचार में तो इसका कोई किसी भी तरह का दुष्प्रभाव मानव शरीर पर, जानवरों पर, फसलों पर कहीं नहीं होने वाला, निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल मनीष, आप इत्तेफाक रखते हैं जो एक्सप्लेनेशन डॉक्टर श्रीवास्तव ने दिया उससे? देखिए जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, विज्ञान का सवाल है, एल्केमी के अनुसार अगर एक ही पानी को आप 1 लाख बार उबालते हैं और उसी को भाप से फिर पानी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। जब हम किसी एक पर्टिकुलर आईने के सामने या कांच के सामने किरणों के द्वारा उपचार लेते हैं या किरणों को अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो मनुष्य की मानसिक अवस्थाओं से लेकर शारीरिक अवस्थाएं भी बदल जाती हैं। जहाँ तक पूरे ब्रह्मांड का सवाल है, पूरा ब्रह्मांड एक एल्केमी है। सूर्य पे अगर काला धब्बा होता है तो पृथ्वी पे महामारियां फैलती है, इसका विज्ञान भी गवाह है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा से टकरा के रिफ्रैक्शन के थ्रू जब पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी के जो केमिकल्स हैं, पृथ्वी की जो प्रवृत्ति है, उससे जब वो रिएक्ट करेंगी और परिवर्तन होंगे, इन सब के अध्ययन का नाम ज्योतिष है। जहाँ तक ज्योतिष के अनुसार इस वलय को देखा जा रहा है, ज्योतिष विद्या में जैसे मैंने आपको बताया कि सत्ता पक्ष के लोगों के लिए ये अनुकूल नहीं है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि वर्तमान में तिहाड़ में आपको देश के कई बड़े नेता मिल जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कृषि का सवाल है, कृषि के लिए ये बहुत ही उत्तम है। शेयर बाजार का सवाल है तो शेयर बाजार में उत्तरोत्तर तेजी का संकेत बन रहा है, किंतु धातुओं में ये तेजी से फ्लक्चुएशन कराएगा। और साथ ही साथ मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि ये सत्ता पक्ष के लिए, बड़े कद्दावर नेताओं के लिए समय आने वाले कम से कम 21 दिन अनुकूल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम आप ही की बात को आगे बढ़ाएं मनीष जी, तो फिर ऐसा कैसे है अगर एक लिहाज से इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस घटना का, जैसा कि आप कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने कहा कि आम आदमी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं दिहाड़ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा अभी 2 या 3 दिन पहले दिल्ली के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पे काफी कम थे वो, किंतु कमिंग इवेंट्स दे कास्ट दे शैडोज बिफोर। घटनाएं घटित होने के पहले पूर्व